सादर जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सब। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन की सामग्री। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, साल 2024 की जो जन्माष्टमी है 26 अगस्त को पड़ रही है। तो जन्माष्टमी के दिन मतलब श्री कृष्ण जी की जन्म दिवस वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक में उनकी सेवा में जो भी सामग्री हमें चाहिए होती है, मतलब जो उनकी पूजा में हमको सामान की आवश्यकता होती है, वो सभी सामान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी चौकी की। चौकी आप अपनी आवश्यकता अनुसार या उपलब्धता के अनुसार एक चौकी ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपको वस्त्र चाहिए होगा बिछाने के लिए, मतलब एक आसन की आवश्यकता होगी। लाल पीला आप कैसा भी ले सकते हैं। आसन है तो आसन ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप एक ब्लाउज का पीस या फिर कपड़ा भी कोई भी बिछा सकते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है तो उनकी किसी भी स्वरूप की आप पूजन कर सकते हैं। मतलब यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा ले लीजिए, या फिर किसी फोटो या श्री कृष्ण जी का कोई भी स्वरूप में आप पूजन कर सकते हैं। फोटो प्रतिमा आपके पास जो भी हो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं इसलिए मैंने आपको लड्डू गोपाल जी दिखा दिए। हमारे यहाँ पर इस तरीके के पोस्टर भी मिला करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ लोग ऐसे पोस्टर लगाकर भी पूजन करते हैं। अगर आपके यहाँ पर ऐसे मिलते हैं या आप ऐसे पोस्टर्स पे पूजन करते हैं तो आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अभिषेक की सामग्री की आवश्यकता होगी, मतलब कि आपको दूध, दही, घी, शहद, चीनी और साथ में गंगा जल, और या फिर आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को आप अलग अलग करके भी अभिषेक कर सकते हैं, और चाहें तो आप इकट्ठा मिलाकर भी रख सकते हैं। घी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, इससे आपको आरती करने में भी सुविधा रहेगी। इसी के साथ हम इत्र ले लेंगे। इत्र की सेवा हमें लड्डू गोपाल जी को अवश्य देना चाहिए। प्रतिदिन यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इत्र की सेवा ज़रूर दिया करिए, और यदि ना दे पाएँ तो कम से कम जन्माष्टमी के दिन से ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही हमको लेना है रोली, चंदन, अक्षर। चंदन आप कोई भी ले सकते हैं, लाल पीला, और चंदन ना मिले तो आप अष्टगंध का उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमको लेना है 2 दीपक, मतलब 2 दीपक, एक सुबह के लिए चाहिए होगा और एक शाम के लिए। अलग अलग दीपक लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपको दिखा दिए कि 2 दीपकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सुबह वाले दीपक को आप धोकर भी उपयोग कर सकते हैं आरती के लिए। और इसी के साथ हमको लेना है कपूर। कपूर जरूर रखिएगा, आरती के लिए कपूर रख लेना चाहिए। इसी के साथ हम लेंगे 2 वस्त्र, मतलब नए वस्त्र लीजिएगा। सुबह के लिए अलग और शाम के लिए अलग लेना है, क्योंकि कान्हा जी का जन्म होता है तो दोनों समय आप प्रयास कीजिए कि नए वस्त्र ही पहनाएं। इसी के साथ हमको आभूषण ले लेने हैं। आभूषण यदि आप नए ले पाएँ तो ठीक है, नए ना हो तो पुराने वाले आप साफ करके भी उपयोग कर सकते हैं। बांसुरी ज़रूर रखिएगा कान्हा जी के पास, और 2 जोड़ी यदि आप आभूषण ले पाएँ दोनों अलग अलग, तो अपनी ड्रेस की मैचिंग के ले सकते हैं। ये अपनी सामर्थ्यता के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ आपको तुलसी जी अवश्य ही रखना है, क्योंकि बिना तुलसी जी के कान्हा जी की पूजा नहीं होती है, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी जी आपको अवश्य रखनी है। हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को राखी ज़रूर बांधी जाती है, तो मैंने राखी भी दिखा दी है आपको। यदि आपके यहाँ बांधी जाती हो तो आप राखी भी रख लीजिएगा। और हमको पुष्प रखना है। पुष्प बहुत सुगंधित, जितने अच्छे आप चढ़ा पाएँ उतने अच्छे चढ़ाइएगा, क्योंकि सुगंधित चीज़ें कान्हा जी को बहुत पसंद होती हैं, इसलिए लड्डू गोपाल जी को सेवा हमको पुष्पों की ज़रूर देना चाहिए। प्रसाद के लिए आपको चढ़ानी है पंजीरी, धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, तो वो आप ज़रूर बना लीजिएगा। और इसी के साथ आप 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाइयाँ वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। और ऐसी ककड़ी ज़रूर रख लीजिएगा, जो डंठल वाली ककड़ी होती है वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि इसी से जन्म कराया जाता है, तो ये आपको ज़रूर रख लेनी है। इसी के साथ भोग के लिए आपको ऋतुफल ले लेना है। ऋतुफल आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी ले सकते हैं। दोनों टाइम के भोग के लिए आपको ऋतुफल ज़रूर रख लेने हैं। आप धूप बत्ती भी रखिएगा, और इसी के साथ आपको कलावा भी रख लेना है। कलावा हम आपको बताना भूल गए थे शुरू में, तो आपको कलावा ज़रूर रख लेना है चढ़ावे के लिए। और जनेऊ भी कुछ लोग चढ़ाते हैं, हम जनेऊ नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया। और इसी के साथ आपको चाहिए होगे एक चुंडी, मतलब जन्म के लिए अगर आप गेहूं से जन्म कराते हैं तो गेहूं रख लीजिए। कुछ लोग टोकरी में रखकर जन्म कराते हैं, तो टोकरी वाला जो भी सामान होता है वो सब रख लीजिएगा। और एक सिक्का रख लीजिएगा, क्योंकि वो नाल काटने के लिए चाहिए होता है। और दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार रख सकते हैं। और गणेश जी के बिना पूजन नहीं होती है, तो गणेश जी की छोटी बड़ी जैसी भी प्रतिमा हो आप रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप गोल सुपारी ले लीजिएगा। और आपको झूला ज़रूर लेना है, क्योंकि कान्हा जी को आज बाल स्वरूप का पूजन होता है, तो हमको झूला अवश्य झुलाना चाहिए। और इसी के तहत हम भोग के लिए माखन मिश्री ज़रूर रखेंगे। तो आपको दोनों टाइम, यदि आप चाहें तो दोनों टाइम माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और यदि दोनों टाइम ना लगा पाएँ तो आप शाम को ज़रूर लगाइएगा माखन मिश्री का भोग। गोपाल जी को समर्पित करने के लिए मोरपंख अवश्य रखिएगा। इस टाइप के मोरपंख आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, उन्हें आप काट करके छोटा कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ही मैंने भी लिया है, तो आप इसे काट के छोटा कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, और उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी ही पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ के लिए। और हमारे रीति रिवाज हम किस प्रकार से मनाते हैं, यही भी सब मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।
मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।